चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आपदा को लेकर एक हफ्ते पहले दी गई चेतावनी केरल सरकार ने नजरअंदाज की। वायनाड भूस्खलन को लेकर बोले गृह मंत्री शाह। अनुराग ठाकुर के बयान पर हंगामा जारी। पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने दर्ज कराई विशेषाधिकार हनन की शिकायत। देश का मानसून ट्रेकर लखनऊ विधानसभा परिसर में भरा पानी। झारखंड में बिजली गिरने से 10 की मौत व एमपी में सीजन की 50% बारिश। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया का धरना खत्म। दिल्ली समेत 19 राज्यों में प्रदर्शन। आप बोले दिल्ली सीएम की जान को खतरा। वित्त मंत्री सीतारमण बोली मंत्री के हलवा बांटने की परंपरा यूपीए लाई। तब किसी ने नहीं पूछा अफसरों में कितने एससी एसटी ओबीसी। ममता बनर्जी के विरोधी रहे पश्चिमी बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन का पद से इस्तीफा। दिल्ली हाईकोर्ट बोला कोचिंग हादसे के लिए सरकारी सिस्टम जिम्मेदार। नालिक कहाँ है एमसीडी अधिकारी नहीं बता पाएंगे। ये एसी ऑफिस से बाहर ही नहीं निकलते। हमास प्रमुख इस्माइल हानिया तेहरान में मारा गया। ईरान का आरोप। इजराइल ने घर पर मिसाइल दागी। अमेरिका बोला पलटवार हुआ तो हम इजराइल के साथ। सोनिया गांधी बोली माहौल हमारे पक्ष में है। महाराष्ट्र समेत 4 राज्यों के चुनावी नतीजे देश की राजनीति बदलेंगे। कहा भाजपा का काम सिर्फ बांटना। यूपीएससी की चेयरमैन बनी प्रीति सूदन। मनोज सोनी के इस्तीफे के बाद हुई नियुक्ति। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ सुपर ओवर में जीता तीसरा टी20 मैच। सीरीज में 3-0 से किया क्लिप स्वीप। मोदी ने लिखा अनुराग ठाकुर की लोकसभा स्पीच जरूर सुने। कांग्रेस बोली यह बेहद अपमानजनक और असंवैधानिक टिप्पणी। सीएम योगी का दावा हमारी सरकार ने खोले 8 लाख कर्मचारियों के पेंशन खाते। अब नहीं चलेगी मनमानी। कोचिंग सेंटरों के लिए दिल्ली सरकार ला रही नया कानून। छात्र भी दे सकेंगे सुझाव। विपक्ष लगातार झूठ फैला रहा। बजट पर चर्चा के बाद राज्यसभा में निर्मला सीतारमण ने दिया जवाब। लखनऊ में मूसलाधार बारिश। यूपी विधानसभा में भरा पानी। शिवपाल यादव ने वीडियो पोस्ट कर योगी सरकार पर कसा तंज। संसद में खरंगे का गला भराया। बोले ऐसे माहौल में जीना नहीं चाहता। भाजपा सांसद ने एक दिन पहले परिवारवाद का आरोप लगाया था। पूजा खेड़कर को यूपीएससी ने दिया बड़ा झटका। आईएएस की नौकरी रद्द। अब कोई भी परीक्षा नहीं दे पाएगी। दिल्ली सीएम की जान को खतरा। बीजेपी कर रही नफरत की राजनीति। सुनीता केजरीवाल ने भाजपा पर साधा निशाना। लोकसभा चुनाव के झटके से मोदी सरकार ने नहीं लिया सबक। सोनिया गांधी का तंज। कहा माहौल कांग्रेस के पक्ष में। गडकरी ने इंश्योरेंस प्रीमियर से जीएसटी हटाने की मांग की। वित्त मंत्री सीतारमण को लेटर लिखा। अभी इसमें 18% जीएसटी। 3 बल्लेबाज रातों रात गेंदबाज बन गए। रिंकू सिंह व सूर्य की गेंदबाजी के बाद चर्चा में कोच गंभीर। कांग्रेस ने जाति पूछ पूछ कर देश को बांटने की साजिश रची। अनुराग ठाकुर के बयान को लेकर बीजेपी का वार। आईएमएफ ने भारतीय बजट को सराहा। सुब्रमण्यम ने कहा कॉर्पोरेट व एंजल टैक्स के फैसले सकारात्मक। इससे आर्थिक प्रगति होगी। लोकसभा में अनुराग ठाकुर के बयान पर भड़का विपक्ष। दिग्विजय सिंह ने कहा यह बदतमीजी है। उनसे यह उम्मीद नहीं थी। यूपी विधानसभा में गजब नजारा। भाजपा विधायक ने अपनी ही सरकार को घेरा। बोले मोदी जी आवास देकर लोगों को बसा रहे। आप उनके घर गिरा देंगे। डिजिटल क्रांति में भारत सबसे आगे। ऑनलाइन लेन देन में तेजी। वहीं देश में 8011 फिनटेक कंपनियां। झारखंड के 12वें राज्यपाल बने बरेली के संतोष गंगवार। शपथ समारोह के साक्षी बने शहरवासी। जून में 8 बुनियादी क्षेत्रों की वृद्धि दर धीमी होकर 4% पर पहुंची व बिजली उत्पादन में 7.7% की तेजी आई। बलूचों के समर्थन में आई मलाला यूसुफजई। प्रदर्शनकारियों पर हिंसक हमलों की निंदा। पेरिस ओलंपिक तीरंदाज दीपिका कुमारी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची व बॉक्सिंग में लेवलिना ने अंतिम 8 में जगह बनाई। इजराइल को मिलेगी सख्त सजा। हमास प्रमुख हानिया की हत्या को लेकर ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की चेतावनी। कमला हैरिस ने ट्रंप को दी बहस की खुली चुनौती। कहा आप जो कुछ कहना चाहते हैं मेरे मुंह पर कहिए। शेयर बाजार में मजबूत क्लोजिंग। सेंसेक्स 286 अंक चढ़ा। वहीं निफ्टी 24,950 के पार। केंद्र ने राज्यों को खनिज पर रॉयल्टी वापस करने से जुड़ी याचिकाओं का विरोध किया। 25 लाख रुपए से अधिक के एएनपीए खातों में जानबूझकर हुई चूक की जांच करे। आरबीआई का बैंकों को निर्देश।